हेलो दोस्तों, हम 10th क्लास का 12वां चैप्टर देखेंगे। इसमें भी हम विकल्प खालिस्तान सही जोड़ी देखेंगे जो आपकी अभी बोर्ड एग्जाम होगी उसमें मदद करेगी। इसका नाम है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, अपन ने 11 चैप्टर में जो व्रत देखा उसमें व्रत की प्रॉपर्टियां देखी। यहाँ पे इसके क्षेत्रफल और परिमाप की विशेषताएं देखेंगे और उससे संबंधित विकल्प देखेंगे। जैसे एक व्रत के अनुदिश एक बार, कोई सा व्रत है, मान लो जैसे ग्राउंड है, कोई सा सर्कल वाला ग्राउंड है के परितः जब एक बार आप घूमेंगे तो ये एक चक्कर किसके बराबर रहेगा? परिधि के। एक चक्कर लगाना मतलब परिधि। तो एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? परिमाप। और परिमाप को इसमें क्या बोलते हैं? वृत्त में परिधि, जिसे प्राय परिधि कहा जाता है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल को काय से प्रदर्शित करते हैं? πr² ना। अब यही हमारी मदद करेगा। वृत्त के जो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल आएंगे और चाप की लंबाई, ये काय का, ये परिधि काय का है? वृत्त का। ये जो है हमारा ये वृत्त, इसकी परिधि है 2πr और क्षेत्रफल है πr²। r क्या है इसमें? हमारी त्रिज्या है। वो जो कुछ भी हो सकती है, 7, 14, 5, 6 जो भी देंगे वो है ना। अब एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है, इसका मतलब क्या होगा? एक वृत्त है, जैसे हमारा एक वृत्त है, वो दो त्रिज्या है उसकी। का मतलब क्या हुआ? एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्या हो, ये दो त्रिज्या है, और संगत चाप से घिरा। संगत चाप कौन सा है? ये वाला। उसको क्या बोलेंगे? वृत्त का एक त्रिज्य खंड है। ये त्रिज्य खंड एक टाइप से, जैसे हम केक लाते हैं और जो स्लाइस काटते हैं, या फिर पिज्जा, ये हमारा क्या होता है? त्रिज्य खंड होता है। जो पिज्जा लाते हो वो, और जो केक हम काटते हैं वो काय में हम अधिकतर, अधिकांश लोग किसमें कट करते हैं? ये त्रिज्य खंड के रूप में, है ना। तो दो त्रिज्या, ये दो त्रिज्या है और संगत चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो, वह वृत्त खंड कहलाता है। ये जीवा ये है और संगत चाप ये है। संगत चाप और जीवा से जो मिलके बनेगा वो क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। अब इसमें भी दो खंड चलेंगे। ये लघु त्रिज्य खंड होगा, ये लघु त्रिज्य खंड होगा, और ये लघु त्रिज्य खंड है, ये वाला पूरा एरिया है ना। और ये जो बचा हुआ है ये कौन सा हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड। ऐसे ही चाप की लंबाई में भी होगा। क्या होगा? ये वृत्त खंड में भी होगा। ये होगा हमारा लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, और ये दीर्घ वृत्त खंड। ये वाला कौन सा हो जाएगा? दीर्घ वृत्त खंड। ये काय से मिलके बना है? जीवा से और चाप से। ये जीवा और चाप से मिलके बना है, और ये दो त्रिज्या और संगत चाप से मिलके बना है। अब हम इसमें कुछ फार्मूले देखेंगे। तो हमको फार्मूले याद करने के लिए एक ट्रिक अपनानी पड़ेगी। कैसे? जब भी वो क्षेत्रफल की बात करें तो πr² ध्यान रख लो, और जब भी चाप की लंबाई की बात करें तो 2πr ध्यान रख लो। और यहाँ क्या लगा लो? θ/360। यहाँ भी क्या लगा लो? θ/360। ये क्षेत्रफल बोले तो πr², और चाप की लंबाई बोले तो 2πr। अब फार्मूले, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर वर्ग है तो उसका परिमाप क्या होगा? कैसे? किसी वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब हमको क्या दिया है? πr² बराबर कितना दिया? 154। तो हमको परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के लिए हमको 2πr लगेगा, लेकिन r क्या कैसे निकालेंगे? यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो। ये क्या रखेंगे? 22/7। r का मान हमको मालूम नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा? 154। ये 7 का इधर क्या होगा? गुणा, और 22 कहाँ जाएगा? इसके बट्टे में। तो कैसा हो जाएगा? r² बराबर से 154/7 यहाँ चला गया, और नीचे क्या हो जाएगा? 22। 22 से या तो डायरेक्ट 7 बार कैंसिल हो जाएगा, या फिर 2 से काटो। 2 से ही 11 बार कैंसिल होगा। 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14, 11 एकम 11, और 11 सत्ते 77। तो r² बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुणित 7। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 7 का वर्ग। तो हमको तो r ही चाहिए था। r कितना मिल गया हमको? 7। वो क्या निकालने का बोल रहा है? परिमाप। परिमाप क्या होता है? 2πr। तो 2πr में ये रख दो 7।
2 पाई की वैल्यू 22/7 और ये 7, 7 से 7 कट गया, 22 दोनों 44। आंसर क्या हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। क्षेत्रफल मतलब पाई आर वर्ग, परिमाप मतलब 2 पाई आर, ये दोनों यदि बराबर हैं, ऐसे यदि पाई आर वर्ग और 2 पाई आर यदि इक्वल हैं, पाई आर वर्ग और 2 पाई आर इक्वल है, यहाँ पे क्या होगा? पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट। एक आर से दूसरा आर, यहाँ एक आर है, यहाँ पे 2 आर है, आर इक्वल क्या हो जाएगा? 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2। मात्रक, मात्रक मतलब सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, जो भी हो, है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है मतलब क्या आएगा? क्षेत्रफल है मतलब पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360। तो उनने थीटा की जगह क्या दे दिया? पी डिग्री। यहाँ क्या हो जाएगा? पी डिग्री। ऐसा ऑप्शन है क्या यहाँ पे? पाई आर वर्ग, पाई आर वर्ग इसमें भी है, यहाँ पे भी है ना, लेकिन यहाँ भी 360 होना, तो यहाँ पे तो पाई आर वर्ग है, यहाँ 360 नहीं, तो ये नहीं होगा। ये 2 पाई आर वाले तो होंगे ही नहीं। ये काय के लिए है? चाप की लंबाई के लिए। यहाँ देखो, ये पाई आर वर्ग है, यदि ये 2 से इसको कैंसिल करो तो यहाँ 360 हो सकता है, तो बन गया ना हमारा यही वाला फॉर्मूला, P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। इसके बाद आर वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्थांश क्या होता है? 4 भाग, वृत्त के 4 भाग, तो ये चौथा, जैसे हमारा जो वृत्त है उसके 4 भाग यदि करेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये एक प्रकार से त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड के लिए सूत्र क्या लगता है? क्षेत्रफल के लिए पाई आर वर्ग। थीटा यहाँ कितने अंश का बनेगा? 90। नीचे क्या रहेगा? 360, तो 90 चौक 360, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर वर्ग। आंसर 1/4 पाई आर वर्ग। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। कैसा परिधि मतलब क्या हो गया हमारा? परिधि 2 पाई आर, कितना है हमारे पास? 44। इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या कैसे निकलेगा? 2 पाई की वैल्यू 22/7, और ये ऐसा भी कर सकते हैं आप, आर को यहीं रहने दो, 44 के बट्टे में क्या चला जाएगा? यहीं पे रखो 2, 22/7, और ये आर यहीं रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 44। अब क्या होगा? आर को यहीं पे रहने दो, 7 कहाँ चला जाएगा? इसके साथ गुणा में, और 2 गुणित 22 कहाँ जाएगा? नीचे, तो 22 दोनों 44, तो 44 से 44 क्या हो गया? कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई का सूत्र क्या है? 2 पाई आर थीटा बटे 360। यहाँ थीटा उनने कितना दिया है? 60, तो यहाँ क्या रख लो? 60 ना, और त्रिज्या क्या दी है? 21, तो त्रिज्या की जगह क्या रख लेंगे? 21। अब क्या होगा? ये 0 से 0 कटा, ये 6 से 36 कितनी बार कटेगा? 6 बार, तो क्या हुआ? 1/6, ये 2, पाई का मान कितना रख लो? 22/7, और ये 21, ये 2 से कितनी बार कट गया? 3 बार, ये 7 से ये 3 बार, ये 3 से ये 3 कट गया, तो सिर्फ बचा क्या? 22। तो आंसर क्या हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। एक वृत्त है, उसकी परिधि होती है 2 पाई आर, और व्यास होता है त्रिज्या का डबल, मतलब क्या होता है? 2r। इसका अनुपात क्या हो जाएगा? ये r से r कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? बचा क्या? सिर्फ पाई और 1, तो पाई और 1 को रेशियो में लिखोगे तो ऐसा पाई/1, ये हो जाएगा। कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। चाप की लंबाई मतलब क्या आएगा? 2 पाई आर, साथ में क्या? थीटा बटे 360। ऐसा विकल्प दिखाई दे रहा हो तो आंसर वही होगा। ये है थीटा बटे 360 और 2 पाई आर, तो आंसर ये हो जाएगा। अगला, एक वृत्त के क्षेत्रफल का वृत्त की परिधि से अनुपात। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या है? 2 पाई आर। इसका अनुपात पूछा है, मतलब दो ही एक दूसरे के क्या है? बट्टे में। पाई से पाई कट गया, एक आर से दूसरा आर कट गया, बचा क्या? r/2। क्या बचेगा? r/2, तो r/2। आंसर क्या आ जाएगा? r/2, ये बी। पाई एक कौन सी संख्या है? हमने शुरू में देखा था, जब भी करने के अंदर अभाज्य संख्या आएगी तो वो संख्या कौन सी कहलाएगी? अभाज्य। और इसके साथ में पाई भी एक कौन सी संख्या कहलाती है? जब भी
अभाज्य संख्या रहेगी करनी के अंदर तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय। और इसके अलावा पाई भी यदि रहा तो वो भी कौन सी संख्या रहेगा? अपरिमेय। तो आंसर क्या आ जाएगा? पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अभी वो बोल रहा है आर की वैल्यू कितनी बता रहा है वो? 7। तो यहाँ पे रख दो 22/7। आर स्क्वायर है मतलब 2 बार 7 रखेंगे। 7 से 7 कट गया। 7 का गुणा 22 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 154। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर वर्ग, है ना। एक महान भारतीय गणितज्ञ खालिस्तान ने पाई का सन्निकट मान दिया था। किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। हमको जो गणितज्ञ उनके नाम है वो तो याद ही करना पड़ेगा, आर्यभट्ट। से पहले पाइथागोरस का किसने दिया था? बोधायन ने, है ना। फिर एक्स का मान किसने निकाला था? श्रीधराचार्य ने। द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य ने। और ये पाई का मान किसने दिया है? बोधायन ने। ये पाइथागोरस, ये याद कर लेना है, पाइथागोरस। ये द्विघात समीकरण में एक्स का मान। और ये आर्यभट्ट काय से रिलेटेड है? पाई से। आर्यभट्ट का मान किससे रिलेटेड आएगा? पाई से, है ना। व्रत के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी। व्रत के अनुदिश यदि एक बार चलेंगे हम, यहाँ से चलना शुरू किया और एक बार चल के वापस यहीं आए तो ये किसके बराबर रहेगा? इसकी परिधि के। आंसर क्या आ जाएगा? परिधि। फिर त्रिज्या आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर वर्ग। वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की, व्यास की क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या। जैसे ये वृत्त है, इसकी जो इसका ये व्यास है, ये मान लो 4 है व्यास, तो इसकी त्रिज्या ये यहाँ से केंद्र से लगा के यहाँ तक होती है, तो ये कितनी होगी? 2। तो त्रिज्या उसके व्यास की क्या होती है? आधी। क्या होती है? आधी। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी? परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। तो त्रिज्या क्या बोल रहा है वो? 14। तो यहाँ रख दो ऐसा 2, पाई का मान 22/7 और आर की जगह क्या रखेंगे? 14। 7 दूनी 14, गुणा करो 2 का 22 में होगा 44, 44 दूनी 88। तो आंसर क्या आ जाएगा? 88। परिधि हमेशा काय में आएगी? सेंटीमीटर में। जो ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, परिधि, परिमाप, ये हमेशा काय में रहेंगे? मीटर, सेंटीमीटर जो भी दिया रहेगा, है ना। क्षेत्रफल हमेशा क्या में रहेगा? वर्ग में। सेंटीमीटर। और आयतन हमेशा काय में रहेगा? घन में। आयतन काय में रहेगा? घन में। अगला, सही जोड़ी बनाइए। कैसी बनेगी? वृत्त की परिधि। हमको फार्मूले आने को होना। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। आंसर क्या हो जाएगा? पहले का 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr वर्ग। फिर त्रिज्य खंड में चाप की, सॉरी, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हुआ? ये त्रिज्य खंड पिज्जा जैसा स्लाइस कटता है तो क्षेत्रफल की बात हो रही है, मतलब πr वर्ग और साथ में क्या जाएगा? θ/360। तो ये आंसर रहेगा तीसरे का। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई मतलब 2πr के साथ क्या है? 360। ये फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr वर्ग। तो आधे का क्या हो जाएगा? इसमें आधे का भाग दे दो तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। फिर एक वाक्य और एक शब्द है, वाक्य में उत्तर दीजिए। तो क्या करेंगे? जैसे एक वृत्ताकार खेत, एक वृत्ताकार खेत में 24 प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने। बाढ़ कभी भी लगेगी तो काय में लगेगी? परिधि में। जब भी बाढ़ की बात आएगी तो क्या रहेगी? परिधि। परिधि मतलब इसका क्या है? एक चक्कर। और एक चक्कर का के बराबर होता है 2πr के। तो 24 प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का ठेका इतने में दिया। तो खेत का परिमाप, उनने ही बोल दिया परिमाप मतलब परिधि, है ना। तो पैसे इतने लग रहे हैं तो प्रति मीटर इतना लग रहा है तो कितने मीटर? परिमाप क्या आएगा इसमें? 5280 में हम काय का भाग दे देंगे? 24 का। तो भाग दो क्या होगा? मान लो 6 से दिया तो 6 चौक 24 और इसका 6 36 6 7 42 6 8 48 बचा 4 6 8 48 और ये 0। फिर 4 से दोगे तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और ये 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? 220। और परिमाप की बात हो रही है तो जो मीटर है तो यहाँ क्या सिर्फ आ जाएगा? मीटर। मीटर वर्ग नहीं लगेगा। मीटर वर्ग काय में लगता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एक वृत्ताकार खेत पर
बाड़ लगाने का ठेका इतने का है, तो खेत का परिमाप यहाँ तक हमको लिखना है, बताइए हटा के ये लिख देना है ना। 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका फार्मूला क्या होगा, पाई आर वर्ग। पाई आर वर्ग मतलब पाई का मान कितना, 22/7। आर कितना दिया हमको, 14, 2 बार रख देंगे क्योंकि आर वर्ग है। 14, ये 14, 7 दूनी 14, तो अब गुणा करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 88, और ये 14। 88 में 14 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 88 में 14 का गुणा करो, 4 32 की 2 बचा 3, 4 32 और 3 35, और ये 8, ये 8, 2 8 5 13 की 3 बचा 1, 8 और 3 11 और 1 12, 1232 आंसर आएगा। क्या आएगा इसका, 1232 मीटर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर वर्ग, क्योंकि इसकी बात हो रही है क्षेत्रफल की। तो हम कैसा लिखेंगे इसमें, यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन लिखेंगे, बताइए को हटा देंगे, फिर ये लिख के ये करके पूरा एक वाक्य ऐसा लिख के आना एग्जाम में, है ना। त्रिज्या y वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्य खंड की बात आ रही है और काय की क्षेत्रफल की, तो मतलब क्या हुआ, पाई आर वर्ग थीटा बटे 360। लेकिन यहाँ पे उनने कोण तो थीटा बोला है, लेकिन त्रिज्या क्या बोली है, y। यहाँ पे त्रिज्या की जगह क्या रख देंगे, y²। आंसर ये हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, त्रिज्या y वाले वृत्तखंड का एक त्रिज्य खंड कोण अंशों में थीटा है तो का क्षेत्रफल क्या होगा को हटा के ये लिख के है ना। फिर त्रिज्या y वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण यह है, तो संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या है, थीटा बटे 360, 2 पाई आर है। तो आर की जगह हमको ने त्रिज्या क्या दे रखी, y, तो यहाँ क्या लिखेंगे, y है। इसमें भी लिखिए की जगह ये पूरी लाइन लिखना है, लंबाई है का तक, और फिर सूत्र, और फिर ये लिख के आ जाना है। उसके बाद वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर वर्ग है ना। इसके बाद सत्य वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर सेंटीमीटर, बहुत बार आ चुका है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उन्होंने क्या बोला है, 2 पाई आर, तो ये क्या हो गया, गलत। वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है, सही, परिमाप 2 पाई आर होता है ना। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं R1 R2 है, क्षेत्रफलों का योग, जैसे दो वृत्त है, इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, क्या लिखा है, यदि दो वृत्त जिनकी त्रिज्या R1 R2 है, तो क्षेत्रफलों का योग, इनका क्षेत्रफल निकलेंगे तो क्या निकलेगा, पाई R1 वर्ग प्लस पाई R2 वर्ग, ये क्षेत्रफल निकलेंगे दोनों त्रिभुज के। तो R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या ये है तो क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग, यदि इनका दोनों का योग कर रहे तो जो आर, तो यहाँ पे आर की जगह ये आ गया है ना, ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल के वर्ग क्या क्या हो जाएगा, बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, R1 वर्ग R2 वर्ग, ये क्या हो जाएगा, सही। यदि वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दें, जैसे वृत्त की त्रिज्या है, मान लो ये 1 है, तो क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई 1 का वर्ग, तो आंसर क्या आएगा, पाई 1। मान लो उसको 2 गुना कर दें, तो यदि 2 गुना करेंगे तो इसका क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2। त्रिज्या को 2 गुना करने का बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या 2 गुना कर दें, यदि 1 है और इसको 2 कर दी, तो यहाँ पे 2 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, पाई 2 का वर्ग मतलब 4, तो उसका जो क्षेत्रफल है 4 गुना हो जाएगा। तो हो रहा है 4 गुना, ये 1 गुना है, इससे 4 गुना हो रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही। यदि दो वृत्तों की जिनकी त्रिज्या है R1 R2 है, तो परिमापों का योग, R त्रिज्या, परिमाप क्या होंगे इसके, इसके परिमाप क्या होंगे, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, ये 2 पाई बाहर निकाला, ये हो जाएगा R1 धन R2। ये बोल रहा है यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं R1 R2 हो, तो परिमापों का योग, R त्रिज्या वाले वृत्त के परिमाप
ये बराबर है, ये जो आर है ये दोनों मिला के बड़ा आर बन रहा है, तो ये इसके बराबर ही होगा ना, बड़ा थोड़ी ना होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये होता है, हमने देखा है पूरे वृत्त का होता है पाई आर वर्ग, तो 1/2 का भाग दे दोगे तो काय का निकल आएगा, अर्धवृत्त का, तो ये क्या है, सही। वृत्त की परिधि 2πr होती है, ये भी सही। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है, ये भी सही। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर वर्ग होता है, तो ये भी सही। वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास से बड़ी होती है, जो वृत्त की त्रिज्या रहती है वो ये होती है, ये त्रिज्या है। व्यास क्या होता है, ये पूरा क्या होता है, व्यास। वो बोल रहा है कि त्रिज्या व्यास से बड़ी होती है क्या, तो क्या हो जाएगा, गलत, अलग ही पता चल रहा है छोटी होती है। ये हो गए हमारे 12वें चैप्टर के विकल्प। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।